दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 20 नवंबर 2023 को धारा 125 सीआरपीसी तथा फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 पर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि फैमिली कोर्ट के वह आदेश जो पक्षकारों की आपसी सहमति से किए गए हैं, उनके विरुद्ध अपील दायर नहीं की जा सकती। यहाँ पर उन्होंने 125 सीआरपीसी के तहत दायर एक अपील को निरस्त करते हुए कहा कि यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दायर नहीं की जा सकती है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे हम आपको। पहले ब्रीफ करते हैं आखिर केस था क्या। निवेदन आपसे यही है मेरा कि वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दीपक बनाम श्रीमती रीना के नाम से क्रिमिनल अपील संख्या 377/2023 पारित की गई थी। इससे पहले इसी अपीलांट द्वारा एक क्रिमिनल निवेदन दायर किया गया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष, जिसे अपीलांट द्वारा या उस समय रिविजनिस्ट द्वारा नॉट प्रेस करने के कारण निरस्त कर दिया गया था। मामला था क्या, फैमिली कोर्ट शाहजहांपुर द्वारा 24 मई 2022 को दीपक को आदेश दिया गया था कि वह वादनी को 2500 रुपया मासिक मेंटेनेंस आवेदन की तिथि से दे, जिसके विरुद्ध ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पहले क्रिमिनल रिविजन लेकर आए, जिसे नॉट प्रेस कर लिया गया। उसके बाद ये वर्तमान अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लाई गई, जहां न्यायालय का स्पष्ट कहना था कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 19(1) ये प्रावधान करती है कि फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। अध्याय 9 सीआरपीसी के तहत जो भी आदेश पारित किए जाते हैं, उनके विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष या किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जा सकती है, बशर्ते वो इंटरलोकेटरी आदेश ना हो। ये बात तो यहाँ स्पष्ट हुई। लेकिन साथ ही फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 19 सब क्लॉज 2 ये प्रतिबंध लगाती है कि यदि फैमिली कोर्ट द्वारा जारी किया गया कोई आदेश या डिग्री यदि वह पक्षकारों की सहमति के आधार पर पारित किया गया है, तो ऐसे आदेश या डिग्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर नहीं की जा सकती। यहाँ पर उच्च न्यायालय ने कहा, चूंकि मामला 125 सीआरपीसी का है, धारा 24 हिंदू मैरिज एक्ट 1954 का नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पक्षकार उच्च न्यायालय के समक्ष कानून के प्रावधानों के तहत अपील दायर कर सकते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय का स्पष्ट कहना था कि अध्याय 9 के तहत ऐसे आदेश या डिग्री जो कि पक्षकारों की सहमति से पारित किए गए हैं, उनके विरुद्ध अपील लाई नहीं करते। उच्च न्यायालय का स्पष्ट कहना था कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 19(2) में प्रावधान करती है कि सीआरपीसी के अध्याय 9 के तहत जारी किए गए ऐसे कोई भी डिग्री या आदेश जो पक्षकारों की आपसी सहमति से पारित किए गए हैं, उनके विरुद्ध कोई अपील लाई नहीं करती है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि धारा 125 सीआरपीसी के चैप्टर 9 का एक इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए 125 सीआरपीसी के तहत दायर किए गए पारित किए गए किसी भी डिग्री या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील लाई नहीं करते। हालांकि पक्षकारों को लिबर्टी दी गई कि वे उच्च न्यायालय के समक्ष कानून के प्रावधानों के तहत अपील दायर कर सकते हैं, और इस टिप्पणी के साथ वर्तमान अपील निरस्त कर दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, एक अच्छा निर्णय है। आपने वीडियो आखिर तक देखा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।